बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ेल अम्र मजहूल का बयान यहाँ से शुरू हो रहा है। अब तक हम फ़ेल अम्र के बारे में पढ़ रहे थे। फ़ेल अम्र यानी इम्पेरेटिव वर्ब, जिसके अंदर आप किसी को कोई काम करने का हुक्म देते हो। ठीक है। अब वो फ़ेल मारूफ भी हो सकता है, फ़ेल मजहूल भी हो सकता है। मारूफ में फ़ाइल मालूम होता है, मजहूल में फ़ाइल मालूम नहीं होता। ठीक है। तो अब मारूफ के अंदर फिर हमने दो कैटेगरीज देख लिए। एक तो हमने हाजिर फ़ेल अम्र मारूफ हाजिर के सीगों से, यानी 6 सीगे जो हाजिर के होते हैं सेकंड पर्सन वाले, उससे हमने फेल अम्र बनाने का तरीका देखा, वो अलग था। और गायब के लिए फेल अम्र बनाने का तरीका अलग था। ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मजहूल फेल अम्र बना रहे हैं, लेकिन मजहूल फॉर्म में, यानी पैसिव वॉइस में बना रहे हैं। एक्टिव वॉइस में नहीं बना रहे। एक्टिव वॉइस का हमारा कंसेप्ट खत्म हो चुका है। अब पैसिव वॉइस में जब हम बनाते हैं तो इसका तरीका हाजिर और गायब दोनों सीगों के लिए कॉमन है, यानी कि 14 के 14 सीगे आपके जो होंगे, सब में एक ही रूल अप्लाई होगा। फेले मारूफ की तरह नहीं। यानी फेले अमर मारूफ में हम क्या कर रहे थे, हाजिर के 6 सीगों के लिए अलग कायदा था, बाकी गायब और मुतकल्लिम के लिए अलग कायदा था। ठीक है। तो हाजिर के सीगों में हम क्या करते थे कि हमजा वसली सामने लाते थे उमूमन। ओके। और इसमें क्या करते थे, गायब और मुतकल्लिम के सीगों में लामे अम्र लगाते थे। राइट। यहाँ पर भी जब हम बनाएंगे फेले अम्र मजहूल, तो इसके अंदर हम एक ही रूल यूज करेंगे और वो है लामे अम्र। ठीक है। तो सबसे पहले जान लो कि फेले मुदारे मजहूल के शुरू में लामे अम्र मकसूर लगाएं और आखिर को जज्म देंगे, तो फिर ये हमारा फेले अम्र मजहूल बनेगा। फेले मुजारे मजहूल किसे कहते हैं, जैसे कि अब जराबा है। जराबा तो माजी का हो गया। यजरिबु, यजरिबु वो मारता है। ठीक है। यजरिबु। अब उसको हम जब मजहूल बनाते थे तो क्या करते थे, युदरबु बोलते थे, है ना। तो युदरबु में क्या करते थे, अलामत मुजारे को पेश दे देते थे। ठीक है। अलामत मुजारे को पेश देते थे और ऐन कलीमे को जबर दे देते थे। तो यजरिबु से युदरबु हो गया। ठीक है। यहां तक तो आपको पता है, चल गया फेले अम्र। ठीक है। बगैर सॉरी, फेले अम्र की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, अभी तो रेगुलर फेले मुजारे की बात कर रहा हूँ। यदरिबु यानी कि वो मारता है, और हम उसका मजहूल बनाते हैं तो क्या बनता, युजरबु वो मारा जाता है, यानी उसे मारा जाता है। हो गया क्लियर यहां तक। अब जब हम फेले अम्र बनाएंगे मजहूल वाला, तो फेले मुजारे मजहूल से फेले अम्र मजहूल बनेगा। ठीक है। यानी यूज रबू से हम क्या बनाएंगे, फेले अम्र बनाएंगे। तो तरीका क्या होगा कि हम यूज रबू, जैसे कि अभी यहाँ नजर आ रहा है आपको यूज रबू, ये हमारा फेले मुजारे मजहूल है। इसका मतलब क्या होगा कि वो मारा जाता है, यानी कि उसको मारा जाता है। तो यहाँ पर मारने वाला कौन है पता नहीं, इसीलिए ये फेले मजहूल है, पैसिव वॉइस में है। अब इसको हमने फेले अम्र बनाना है। ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, इसके शुरू में अलामत सॉरी लाम अम्र लगाएंगे, जेर वाला लाम जेर ली ज्वाइन कर देंगे। ठीक है। और लास्ट लेटर को क्या कर देंगे, सुकून दे देंगे। ठीक है। तो यूज रबू से ली यूज रब, यूज रबू से ली यूज रब हो गया। ओके। यही कायदा बाकी 14 सीगों में पूरा चलेगा। अब अगर बाकी जो हमारे एक्सेप्शंस थे, अलग अलग सिनारियोज, यानी हरफ इल्लत हो तो गिरा देंगे, नून एराबी होगा तो गिरा देंगे। ठीक है। नून ज़मीर होगा तो कोई तब्दीली नहीं होगी। तो ये कायदा सब में कॉमन है, इसमें कोई तब्दीली नहीं, जो कि हमने पहले भी पढ़ा है। तो जैसे कि युदआ था, अब ये यदऊ, पहले ये युदआ जो है मजहूल बना रहे हैं उसका, युदआ लियुदआ, इसमें से हरफ इल्लत या को गिरा दिया। ठीक है। युदरबानी यानी कि वो दोनों मारे जाते हैं। अब उसके आगे उसको कैसे बनाया, लामे अम्र लगा दिया, लियुदरिबा, और आखिर से नून राबी गिरा दिया। और अगर जमा मोनस का सीगा होता तो नून ज़मीरी होता। तो जैसे कि युदरबना, वो सब औरतें मारी जाती हैं। ठीक है। यानी कि उन वो सब औरतों को मारा जाता है। तो उस हिसाब से क्या इसमें क्या तब्दीली आएगी, लाम अम्र ज्वाइन किया हमने यहाँ शुरू में। ओके।
اور آخر میں نون اعرابی تو نہیں ہے، یہ نون ضمیری ہے، تو اس کو کچھ نہیں کریں گے، تو یوز ربنا سے لیوز ربنا بس. ٹھیک ہے، چلیے اب گردان کی طرف آتے ہیں. اب دیکھیں، اگر آپ نے فعل مضارع مجہول کی گردان یاد کی ہے تو پھر آپ کو فعل امر مجہول کی گردان بنانے میں آسانی ہوگی. تو فعل امر مجہول بنانے سے پہلے آپ کو فعل مضارع مجہول کی گردان پکی یاد ہونی چاہیے. کیا ہے فعل مضارع مجہول کی گردان؟ یضربو، یضربانی، یضربونا، یہاں سے ایسے شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں دیکھیے یضربو تھا تو لام امر جوائن کر دیا اور با کو سکون دے دیا، لیضرب بن گیا. یضربانی تھا، لام امر جوائن کر دیا، آخر سے نون اعرابی گرا دیا، تو کیا بنا؟ یضربا. یضربونا تھا، لام امر جوائن کیا، نون اعرابی گرا دیا، لیضربو. ٹھیک ہے، تضربو تھا، لام امر جوائن کیا، آخری حرف کو سکون دے دیا، لتضرب. اس کے بعد لتضربا، نون ربی گر گیا، لتضرب لیضربنا، یہاں پر یہ نون ضمیری ہے، جمع مؤنث کا صیغہ ہے، تو کوئی چینج نہیں ہوگا، صرف لام امر لگائیں گے، لیضربنا. پھر اس کے بعد لتضرب، لتضربا، لتضربو، لتضربی، یہ تضربینا تھا نا، تو اس کے آخر سے نون ربی گرا دی، لتضربی، لتضربا، لتضربنا، لأضرب، لنضرب. سمجھا؟